भी तू मान ले, मान ले तू अपने आप को राम मान ले। तो फिर वो कह रहे थे भूषण जी भी मानने से तो नहीं होगा, मानने से न्याय नहीं है ना। जो दृश्य है वो दृश्य रहेगा, जो दृष्टा है वो दृष्टा रहेगा। भी मैं ये कैसे मान लूँ। तो अपनी यहाँ तक हमने किया था, अब उसके आगे अब हम करते हैं। सर्व राम है, यह विधि पक्ष फल रूप है ना। विधि पक्ष से अगर मानते हैं तो वही है सारा। निषेध से मानते हैं तो पहले नेति नेति करेंगे हम सारा। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, राम और दत्त के वचन से भूषण स्वरूप को प्राप्त हुए। हे मैत्रेय, तूने कभी भी वर्ण आश्रम अभिमान का कारण जो देह अभिमान है तिसको ना त्यागा। सबसे बड़ी अड़चन हमें क्या आती है? देह अभिमान की ना। हम ये नहीं त्याग कर सकते देह अभिमान। अगर देह अभिमान का क्या मतलब है? जो ये आकार है ना, इसको मैंने सत्य मान लिया। अब इसको सत्य मान लिया है, फिर तो रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसके साथ देखो कितना बंधन है हमें। अब तभी प्राशर जी मैत्रेय जी को कह रही हैं भी तेरा रुकावट का कारण क्या है कि देह अभिमान को तूने कभी भी नहीं त्यागा। मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य विषय देह होवे व मुझ चैतन्य का देह धर्म होवे तो त्याग भी करूं। वो तो सीधा ही साक्षी वाली बात करते हैं मैत्रेय जी। कहते हैं उसका तो धर्म ही नहीं है ना। अगर धर्म हो तभी तो त्याग किया जाए। अन्न हुई वस्तु का त्याग कैसे करूं? दूसरा यह है कि मुझ चैतन्य को देह अभिमान किंचित मात्र भी हर्ज नहीं करता। देह तो साथ रहेगी है ना, एंड तक ये साथ रहेगी, पर हमारी दृष्टि कहाँ हो? अपने स्वरूप में हो ना। अब मैत्रेय जी यही कह रही हैं, अगर देह है भी पर ये मेरे को ना रुकावट नहीं करती। क्यों? दृष्टि अगर वहाँ पर है तो रुकावट ये कर भी नहीं सकती। देह अभिमान किंचित मात्र भी हर्ज नहीं करता। जैसे स्वप्न नर का देह अभिमान स्वप्न दृष्टा को हर्ज नहीं करता। स्वप्न नर का देह अभिमान स्वप्न दृष्टा को, अब है तो दृष्टा के कारण ही सारा कुछ, पर दृष्टा को कोई लाभ हानि नहीं है स्वप्न नर की, है ना। स्वप्न नर आपस में जो कुछ मर्जी कर ले उससे। अब जब हमारा स्वप्न खत्म होता है हम तो वहीं पे मिलते हैं, है ना। कुछ लॉस तो नहीं होता, कुछ प्रॉफिट भी नहीं होता हमें। अब ऐसे ही है तो वो साक्षी, उस साक्षी को ना कोई लॉस है ना कोई प्रॉफिट है। हम ये जागृत के स्वप्न नर हैं। हम ये जागृत के स्वप्न नर आपस में जो कुछ मर्जी कर लें उसको कुछ लाभ हानि नहीं है। पर ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि मैं स्वप्न नर हूँ, तभी लाभ हानि नहीं होगी। क्योंकि मुझ चैतन्य को असंग सब प्रकाश होने से दृष्टा का हर्ज दृश्य कुछ नहीं कर सकता। अब स्वप्न दृष्टा कैसे है? असंग है ना, तो उसको कोई लाभ हानि ही नहीं होती क्योंकि वो आकाश के समान असंग है। अब ऐसी वो साक्षी आकाश के समान असंग है। जैसे पृथ्वी अप तेज वायु तथा तिनके कार्य तिन में व्यापक असंग आकाश का हर्जा नहीं कर सकते। अब बाकी के चार तत्व कहाँ हैं? आकाश में है ना, पर आकाश का कोई लॉस तो नहीं कर सकते ना, आकाश को वो टच होते हैं। देह अभिमान मन करता है तथा नहीं करता है, इन दोनों अवस्था का साक्षी मुझ असंग चैतन्य की क्या हानि है?
अब मैत्री जी क्या कह रहे हैं, मैं असंग हूँ। देह अभिमान करता है तो ये शरीर कर रहा है ना, ये करे चाहे ना करे, मुझ साक्षी को कोई फर्क नहीं है। जो मुझ में अभिमान हो तो मैं त्यागूं भी, जो नहीं हो तो त्यागूं कैसे। प्राशर ने कहा, यह सब बातें बनाता है तू, यह सब तू बातें बनाता है, तुझको निश्चय नहीं। मैत्रेय ने कहा, आपने कहा सो ठीक है, क्योंकि मुझ अवाच्य को बुद्धि निश्चय कैसे करे। अब बात तो वो पत्ते की स्टिक कर रहे हैं मैत्रेय जी। अब वो कह रहे हैं प्राशर जी कह रहे हैं तो खाली बातें ही बनाता रहता है ना, बातें बनाने से तो नहीं होगा ना कुछ भी, उसकी दृढ़ता हो हमें। तो वो कह रहे हैं मैत्रेय जी, बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर जो ये निश्चय करती है मुझ अवाच्य को बुद्धि निश्चय कैसे करे, क्योंकि बुद्धि से भी दूर है वो पद। तो बुद्धि तो नाम रूप का ही निश्चय करती है, मैं नाम रूप से भी रहित हूँ। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस पर एक इतिहास सुन। पहले भी प्राशर जी ने खुद इतिहास सुनाया था ये, अब दूसरी बार भी वो खुद सुना रहे हैं। एक राजा था, वह नित्य कपिल मुनि के दर्शन करता था। एक दिन प्रश्न किया कि हे ऋषि, यह जगत क्या है। अब वो राजा कपिल मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, तू कौन है, मैं कौन हूँ। ऋषि ने कहा, ना तू ना मैं ना यह जगत, एक ब्रह्म ही है। अब राजा ने प्रश्न किया ना कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है। तो फिर ऋषि ने क्या उत्तर दिया, कुछ भी नहीं है, ना जगत है, ना तू है, ना मैं हूँ, बस ब्रह्म है सारा। जगत नहीं तो ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को नहीं जानता। अब वो राजा पूछ रहे हैं, उन्होंने तो मना कर दिया कुछ नहीं है, तब उन्होंने कहा जगत नहीं है तो फिर ब्रह्म क्या है। तो फिर कहते हैं ब्रह्म को मैं नहीं जानता। कपिल ने कहा, ब्रह्म तुझसे प्रकाश रखता है। क्यों, जब तूने शास्त्र संतों का वचन नहीं सुना था, तब तू ब्रह्म शब्द के अर्थ को भी नहीं जानता था। अब वो ऋषि क्या कह रहे हैं कि जो ये ब्रह्म तू पूछ रहे है ना, तेरे से प्रकाश रखता है। अब ये ब्रह्म शब्द तूने संतों से, है ना, ऋषि मुनियों से, शास्त्रों से सुना, उससे पहले तो तू इसको भी नहीं जानता था। इसका मतलब क्या है कि तूने जो ये सुना, तेरे से ही तो ये भाव बने ना, ब्रह्म कुछ है। अब देखो जीव वाला भाव हटा, जीव भाव हटा, उस भाव के बाद ये ब्रह्म वाला भाव बना, तभी अंदर से ये प्रश्न उठा कि ये तो मेरे को पता नहीं है ब्रह्म क्या है ना, ब्रह्म के बारे में पता लगना चाहिए। ब्रह्म शब्द व ब्रह्म शब्द का अर्थ ग्रंथों में लिख रखा है। कोई मुझ चैतन्य से पृथक देशांतर में व सम्मुख देश में ब्रह्म खेलता फिरता नहीं। अब देखो वो अर्थ लिख रखा है ब्रह्म का। अब ये जो अर्थ लिखा हुआ है, ये किसी देश देशांतर में ब्रह्म शब्द खेलता, मतलब सामने से दिखता थोड़ी है, कोई नाम रूप आकार वाला थोड़ी है, खाली एक शब्द दे दिया, उसका हमने नाम दे दिया, बाकी तो हमने भाव बनाए। अब उसको दिखाएं कैसे, है ना, हमारे गुरुदेव हमें दिखाएं कैसे, नहीं दिखा सकते ना। जो जाना जावे अथवा ना जाना जावे, परंतु गुरु शास्त्र से ब्रह्म आदि शब्द और ब्रह्म आदि शब्द के अर्थ सुने। पूर्व तो प्रत्यक आत्मा था। देखो जो जाना जावे और ना जाना जावे,
अब जानने में तो ये नाम रूप आकार हम देख रहे हैं ना, सामने जो दिख रहा है। ना जानने में हमने ओम सुना, जो हमने सुना खाली, है ना, ब्रह्म सुना। अच्छा, और तू चैतन्य है, तू साक्षी है, तू सच्चित आनंद है, ये हमने सुना। अब वही बात कह रहे हैं, जो जाना जावे अथवा ना जाना जावे, परंतु गुरु शास्त्र से ब्रह्म आदि शब्द, देखो ये हमने खाली सुना है, और ब्रह्म आदि शब्द के अर्थ सुने। अब अर्थ भी सुना, ब्रह्म किसको कहा, शरीर को तो नहीं कहा, आकार को नहीं कहा। पूर्व तो प्रत्यक आत्मा था। अब जो हमने ये ब्रह्म शब्द सुना, तो मैं साक्षी की सत्ता से कान इंद्री ने ग्रहण किया। कान इंद्री अपने आप ये शब्द ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये देखो, उन्होंने पहले ये बोल दिया हमें कि पहले तो तेरे को थोड़ी सी जिज्ञासा हुई होगी, जीव भाव से उठकर ब्रह्म भाव को जानने की इच्छा हुई होगी, है ना। जीव भाव में तो हमें ब्रह्म की भी नहीं इच्छा थी कि मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म कौन है मैं जानूँ, नहीं थी ना इच्छा। जब थोड़ी हमें जिज्ञासा हुई, है ना, थोड़ी साधक बने, फिर जाके ये इच्छा हुई, तभी वो कह रहे हैं उससे पहले तो तू आत्मा है, ब्रह्म से पहले तू आत्मा था। जो तू पूर्व ना होता तो ब्रह्म को सुनता कौन। ब्रह्म शब्द तूने सुना कैसे, किसकी सत्ता से, मैं यहाँ तक कान सुनिया, वही है ना, कैसे सुनते। पुनः सुनकर ब्रह्म को जाना, अपने आत्मा से भिन्न करके व अभिन्न करके। देखो, ब्रह्म पुनः सुनकर फिर तूने ब्रह्म को जाना, उस साक्षी की सत्ता से तूने ब्रह्म को जाना, अपनी आत्मा से भिन्न करके। तभी ये क्वेश्चन बना, कहते हैं वह अभिन्न करके या एक में होकर। अब एक में होकर तो वो अनुभूति होगी, उस ब्रह्म की अनुभूति होगी। फिर जैसे कहते हैं ना, वो नमक की पुतली पानी में गई तो मिल गई, फिर उसके लिए बोल बनता ही नहीं है। हे राजन, जो वस्तु जानने न जानने में आई, तो जानने न जानने वाले का प्रकाशक सिद्ध होता है। अब देखो, चाहे तो एक में हो चाहे न हो, उससे पहले तो उसको जानना, उसको सत्ता देने वाला तो खुद सिद्ध हो रहा है ना। ब्रह्म शब्द बोला ना, अब कहते हैं ब्रह्म शब्द को भी सत्ता तू देंदा भी। अब इसका क्या मतलब है, आधार तो वही, आधार तू वही, स्वतः सिद्ध तू ही आधार है। जो जानने में आवे सो प्रकाश्य सिद्ध होता है। जैसे नेत्र नील आदि रूप के जानने वाले प्रकाशक सिद्ध होते हैं। आँख है तो ये रंग जान रहे हैं ना, कलर तभी जाने जा रही हैं। और रूप प्रकाश्य सिद्ध होता है नेत्र के द्वारा। इससे तुझ प्रत्यक चैतन्य आत्मा ही से ब्रह्म प्रकाश रखता है। ब्रह्म कोई अलग से कुछ नहीं है ना। देखो, रास्ता बहुत सरल कर दिते ने। अगले दिन ब्रह्म दे चक्कर विच भी ना पै, सीधा तू अपने आप को जान गए, क्योंकि जड़ा यो ब्रह्म है ना, वो भी तेरे तो ही सत्ता पैंदा पे। हुंदी कोई अपनी सत्ता कहनी नहीं, तो ना हम एक एक चीज़ को ढूंढते ही रह जाते हैं, और उस ढूंढने के अंदर हमारा एक एक जन्म खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे एक एक जन्म क्यों ख़त्म करें। अब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए हैं, समझ आ गई है, बुद्धि में बैठ गया है कि बाहर कुछ नहीं रखा, जो कुछ है वो मैं स्वयं साक्षी हूँ। ये नाम रूप आकार का वो आधार मैं हूँ।
मेरे द्वारा ये आधार, ये आकार चल रहा है। अगर ये समझ में आ जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और क्रिया कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। खाली बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो जाए, हमें ये बैठ जाए हमारी बुद्धि के अंदर। जो ये संबंध दिखते हैं ना, जो ये मोह दिखता है ना परिवार के अंदर, ये खाली प्रारब्ध है हमारी। और ना मेरा कोई बच्चा, ना पति, ना घर, ना परिवार, है ना, ना उनकी मैं माँ, ना पत्नी, ना बहन, ना नानी, ना दादी, ना काकी। ये क्या है? खाली माया का धोखा है, जो छलावे के अंदर आके मैंने अपना अपना मान लिया है। ना मैं किसी की, ना कोई मेरा। ये बुद्धि के अंदर बैठ जाए बस। व्यवहार करो, बहुत सुंदर करो, खतरा है इसमें, निषेध में, जैसे पीछे आपने कहा। व्यवहार करो, बहुत सुंदर करो, मना नहीं है, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ हो। ये बात बुद्धि के अंदर ये एक हेडलाइन हो हमेशा, जो चलती रहे, है ना। बहुत सारी शॉप्स पे ना वो लाइनें चलती रहती हैं उनकी। हमारी बुद्धि के अंदर ये वाली लाइन चलती रहे हमेशा। अगर ये चलती रहेगी ना, तो अपना व्यवहार बहुत सुंदर हो जाएगा और हम यहाँ से बच जाएंगे। जो ये चक्कर खा रहे हैं ना जन्म मरण वाला, यहाँ से हम बच जाएंगे। बचना है ना, दोबारा नहीं आना ना। तो बचने का यही सटीक सा उपाय है हमारे पास। तभी वो कह रहे हैं, ये सारा कुछ तुझ चैतन्य आत्मा से ही प्रकाश रखता है, चाहे वह ब्रह्म ही क्यों ना हो। राजा ने कहा, ब्रह्म को सिद्ध करने वाला मैं कौन हूँ? कपिल ने कहा, सतचित अनंत रूप तेरा है ना। अभी उनको समझ नहीं आ रहा ना राजा को, अभी प्रश्न उठ रही है ना। भी बस एक ही यही बैठ जाए अंदर। देखो ये बैठेगा कैसे? जब उसकी ना हमें अंदर अनुभूति होगी। ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला होगा। जब ये ढीला होगा ना, उनकी अनुभूति थींदी है। ये शरीर अलग दिखता है, वो अलग दिखती है अंदर। अंदर वो अलग छोटी सी प्यारी सी दिखती है अंदर। अनुभूति होती है उसकी भी। इन्ने बड़े आकार को होने किमें चलेंदी पे, वो किमें रखती पे इनको, है ना। जब उसकी अनुभूति होती है ना, फिर ये अपने आप ही झूठा हो जाता है, ये अपने आप ही मिथ्या हो जाता है। पहले तो अलग अलग देखना है ना, अलग अलग देखते हैं तभी हमें वो अनुभव होगा ना उसको। तो ये शरीर रूपी अब कपड़ा शरीर वाला इतना टाइट हो सकता फट से, है ना। हम जल्दी जल्दी नहीं उतार पाएंगे इसको। क्यों? फिर कोई भी परिस्थिति आएगी ना, ये मैं खड़ी हो जाएगी। इस मैं को ख़त्म करने के ये अपना अपना अनुभव निकालो, अपना अपना तरीका निकालें। जेको जड़ा मर्जी तरीका समझ आवने, है ना। सबके अलग अलग मेथड से उस समझ आएगा, किसी का एक जैसा नहीं होगा। पर जो वो अनुभूति है ना अलग वाली, वो एक होगी। तरीके अलग अलग हो से, पर अनुभूति वो एक हो से। वह अनुभूति करनी है आपा। वह अनुभूति थी मने। चला यो प्रश्न कहना बन से जो ये राजा ने किया था कि ब्रह्म को सिद्ध करने वाला मैं कौन हूँ। कपिल ने कहा, सतचित आनंद रूप तेरा है। राजा ने कहा, सतचित आनंद रूप ब्रह्म है। क्योंकि उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ था भी ब्रह्म किसको कहते हैं, सच्चिदानंद को कहते हैं, ऐसे श्रुति कहती है। कपिल ने कहा, ठीक है, यह पूर्वोत्तक लक्ष्मण तुझ बुद्धि आदिकों के साक्षी में ही घटता है। अब देखो, पूर्वोत्तक लक्षण तुझ बुद्धि आदिकों के साक्षी में ही घटता है, इससे तू ही ब्रह्म है। अब उन्होंने पढ़ के बुद्धि से प्रश्न का उत्तर दिया। जो ब्रह्म है वो सच्चित आदि को कहते हैं, है ना। ये श्रुति कहती है
तो वो बुद्धि में याद था ना उनको, तभी उन्होंने किया। अब कपिल ने भी कहा ठीक है, जो ये लक्षण है बुद्धि आदि, क्योंकि वो जो साक्षी है वो चैतन्य है, बुद्धि से भी परे है ना। अगर हम बुद्धि से बोलते हैं तो ठीक है, तो ये लक्षण तभी साक्षी के अंदर घटता है। इससे तू ही ब्रह्म है, फिर सच्चित अनंत तू ही ना। तब ब्रह्म कौन थी आंवला? मैं स्वयं हुआ। जैसे निरुपाधि महाकाश में अवकाश आदि तृप्त, असंगता, अलिप्तता, व्यापकता आदि लक्षण हैं। किसके अंदर है ये? आकाश के अंदर। सोई घटाकाश में घटते हैं। अब ये आकाश वाला लक्षण हम देखते कैसे हैं? घटाकाश, कोई मटका ले लें आकार वाला, तभी हम देख पाते हैं ना, उसको समझ सकते हैं ना, प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना। भी घटते तो घटाकाश में घटते हैं। इससे घटाकाश महाकाश रूप ही है। अब वो लक्षण घटाकाश में घटे, उसका हमने प्रैक्टिकल किया, ठीक है। तो फिर उस घड़े वाले आकाश को हमने क्या कह दिया? महाकाश कह दिया। अब ये जो ब्रह्म वाले लक्षण है, ये तेरे घड़े के अंदर घटेंगे, है ना। अब जैसे हम घड़े वाले आकाश को हमने महाकाश कहा, अब ऐसे ये ब्रह्म वाले लक्षण तेरे इस घड़े में घटे, तो इसको हमने क्या कह दिया फिर? ब्रह्म। हे राजन, सतचित अनंत रूप स्वरूप वस्तु को ब्रह्म कहो, चाहे प्रत्यक्ष साक्षी कहो, एक ही है ना। चाहे तो उसको ब्रह्म बोलो, चाहे उसको साक्षी कहो, नाम अंतर का ही भेद है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है, नामी का ही भेद है। राजा ने कहा मैं शरीर से भिन्न हूँ कि शरीर रूप हूँ। कपिल ने कहा तू शरीर नहीं, शरीर तुझसे प्रकट हुआ है ना। मेरे से मैं हूँ तो ये शरीर खड़ा है। जैसे स्वप्न दृष्टा शरीर नहीं, स्वप्न के शरीर आदिक स्वप्न दृष्टा से प्रकट हुए हैं। अब स्वप्न दृष्टा से स्वप्न पैदा हुए। राजा यह वचन सुनकर हंसा और कहा, हे मुनि, मुझ एक चैतन्य विषय द्वैत्व पद कैसे कल्पते हो। अब ये द्वैत्व पद उन्होंने कैसे कहा? राजा ने दो बना दिए, हाँ, आधार है तो आकार। अगर को अलग कर दिया, अगर वो एक है तो फिर स्वप्न नर और स्वप्न दृष्टा नहीं बनता। नहीं, दो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न नर नर, बना दिए ना। हाँ, दो विद्वैत कैसे कल्पा। प्रथम मुझको अद्वैत्व कहते हो, भी उधर से तो मेरे को वही एक साक्षी आधार कह रहे हो, पीछे कहते हो तू शरीर नहीं, है ना। उन्होंने कहा ना, उन्होंने तो अब निषेध पक्ष से उसको समझाया, पहले उसको कह दिया भी तू शरीर नहीं। जड़ चैतन्य दो पद हुए, मुझ चैतन्य अवाच्य पद में एक पद की भी समाई नहीं है, तो दो कैसे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? मैं दोनों का आधार हूँ, साक्षी हूँ। अब ये कथा प्राशर जी मैत्रेय जी को सुना रहे थे, है ना। अभी रहते हैं जी 5 मिनट है। किसी आए नहीं, आप 2 मिनट थोड़ा 5-7 मिनट रहते हैं। कोई बात नहीं, कल कल पढ़े। अच्छा चलो, ये जो लक्षण बताया है आपने घटाकाश का, आकाश